अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए जरा विचार करिएगा। उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बच्चे कह दें पापा तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो, चुप बैठी, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा औहदा हो ना, तुम बहुत बड़े औहदे पर, कलेक्टर के औहदे पर बैठ जाओ, एसपी के औहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के औहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के औहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम में नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं। क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक सांस निभा जाती है। नम्रता रखिए। औधा तुम्हारी उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, ये तुमको जो मिली है तुम्हारी मेहनत से मिली है। मेहनत के साथ में ना जाने कितनों की दुआ तुमको लगी होगी तो मिली है। उसको ये ना सोचे कि ये केवल मैंने कमाया, ये मैं लेकर। मां प्रथम शिक्षक है, मां प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, पढ़ाने वाला टीचर तृतीय गुरु है, और तुम्हें मार्ग दिखाने वाला चौथा गुरु कोई सदगुरु है जिससे तुम गुरु दीक्षा लेते। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर सम्मान पा रहे हैं तो चौथे नंबर के गुरु पाते हैं, जो तुमको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा गुरु मंत्र दे देते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पे, चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, खूब ज्ञान देंगे, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितना मेल भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। आपने अपने माँ को छोड़ दिया, उसके चक्कर में अपने पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में। सबसे प्रथम गुरु है मां, जो बचपन सुधारती है। दूसरा गुरु है पिता, जो जवानी सुधार देता है बच्चों की। एक बाप से पूछना, हमें एक पिता की एक बात स्मरण में आ गई। हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए थे, और वहां एक पिता की इच्छा देखिएगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 6 महीने रिटायरमेंट के बचे थे उस पिता के, 6 महीने। वो प्रणाम करने के लिए आया। हमने कहा काका कैसे हो? चंगा, मैं बढ़िया हूं। ड्यूटी करते करते कितने साल हो गए? बस 6 महीने बाद रिटायरमेंट है गुरुजी। हमने कहा ठीक। कोई इच्छा? तो कहा एक इच्छा है कि मैं ड्यूटी करते करते ही मेरे प्राण छूट जाए। मैंने पूछा क्यों? कहा कम से कम आज के जमाने में मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। एक पिता मरते दम तक भी अपनी औलाद के लिए सोचता है, और आज का बेटा चंद्रमुखी के चक्कर में मां बाप को दुखी कर देता है। उसको यह नहीं मालूम कि चंद्रमुखी के चक्कर में खुद भी दुखी है। जब चंद्रमुखी तेरे माँ बाप को दुखी कर सकती है तो तुझे ना दुखी करेगी। उसका नाम चंद्रमुखी है, तुझे सूरजमुखी ना कर दे तो बात है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दुकान बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, व्यापार बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, घर बड़ा बनाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, बहुत कुछ मेरी औलादों के लिए, औलादों के लिए, जमीन, धान,
फसल खेती सब बच्चों के लिए। खुद क्या करता है? बेटे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं और बाप कमाने वाला जो दुकान पर व्यापार में 24 घंटा लगा रहता है वो कीपैड चला रहा है छोटा सा। बेटे ने कहा पापा मुझे लैपटॉप, हाँ बेटा। बेटे ने कहा पापा मुझे ऐसा। बाप का चश्मे की डंडी भी टूट गई है तो उस डंडी में भी वो ऑफिस से आने के बाद उसमें पिन घुसेड़ के उसको सही करने का प्रयास कर रहा है कि इसमें 15 रुपए लग जाएंगे, 15 रुपए बचाने का प्रयास करता है बाप। और बेटा वो 15 रुपए क्या 50 रुपए का पाउच खरीदता है, हाथ में मलता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारा के खा पी के वो चले जाता है गुटखा। बाप स्क्रू से चश्मे की डंडी को जोड़ रहा है। मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बच्चों को एजुकेशन दो, खूब अच्छी दो, खूब अच्छा पढ़ाओ, पर साथ में उसको संस्कारित भी बनाओ। बहुत बड़ी पूंजी है संस्कार, बहुत बड़ी पूंजी। और इस कोकपुर कांकेर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा लगा। उसका कारण अच्छा लगने का केवल ये था कि यहाँ हमने पुलिस का भी एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक चेहरा ऐसा देखा कि इस कोकपुर कांकेर की पुलिस रात्रि के समय पर जो लोग पैदल आ रहे थे और कोई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इस कांकेर कोकपुर की पुलिस ने गाड़ी वालों को रोक के थोड़ी देर रखा और जो पैदल आ रहे थे उनकी गाड़ी में उन पैदल चलने वालों को बिठाकर कथा स्थल तक पहुंचा। मैं कांकेर कोकपुर की पुलिस को सैल्यूट देता हूं, सलाम करता हूं और वंदन करता हूं उसको कि आप लोगों को नम्रता भगवान ने बहुत दी। अपने पद के साथ में अपनी दिल की नम्रता को गंवाया नहीं आप लोगों ने। और दूसरी जगह का होता तो सोचते कि इतनी भीड़ है, लाखों की जनता है, पंडाल भरे पड़े हैं, टेंट भरे पड़े हुए हैं, रात भर लोग आ रहे हैं, लोग घबरा कर कह देते चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा है जंगल में जाए तो अच्छी बात है। पर नहीं, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर जो पैदल आ रहे थे उनसे कहा इनको बिठाओ। उस गाड़ी में पहले से लोग भरे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करा कर बिठा कर उनको इस कथा स्थल तक भेजा कि किसी को कष्ट ना हो और वो आराम से कथा स्थल तक। ये चेहरा लोगों को प्रेरणा देता है कि आपके अंदर भी एक दिल धड़कता है। आपके अंदर भी एक कोमल भाव है और वो हृदय से होना चाहिए। नौकरी करो, सर्विस करो, खूब अच्छी पढ़ाई कर कर तुम उच्च पद पर पहुंचो, पर उसमें थोड़ी सी नम्रता तुम्हारे जीवन को एक आनंदित कर सकती है। सुख है। मैं जैन साहब कहना चाहूंगा इस कोकपुर के लोगों के लिए कि इतनी शीतलता है इस कांकेर कोकपुर के लोगों में, इतनी नम्रता है कि कांकेर कोकपुर का दूसरी जगह कथा होती है ना तो इतनी चिल्ला चोट होती है, इतनी चिल्ला चोट होती है, पर कोकपुर और कांकेर के इस क्षेत्र में, इस बस्तर क्षेत्र में सुनने वाले भी साइलेंट होकर कथा का लाभ लेते। नम्रता, सहजता आपका सबसे बड़ा गुण है। सहजता, और वो होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि
कहती हैं कि हमारे पिता हमको जहां विवाह करना चाहेंगे हम वहां विवाह कर लेंगे, जहां पिता चाहे। जैसा पिता चाहे वैसा हम विवाह करने को तैयार, मना नहीं है। आज पिता की मर्यादा को भी लोगों ने तार तार कर दिया और पिता और माता की मर्यादा को भी ले जाकर उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। आज की बेटियां, आज के बेटे रील बनाने के चक्कर में अपना खुद का रोल बिगाड़ चुके हैं। इतनी अश्लील रीलों का निर्माण कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार की गति क्या है, हमारे परिवार की गति क्या है। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छे मोबाइल हैं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छी तुम्हारी सोशल मीडिया है, तुम्हारे पास में लाखों लोग तुमसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। पर निवेदन आप लोगों से करबद्ध है कि रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने शरीर का या अपनी वाणी का थोड़ा संयम रखो, उस वस्त्र का संयम रखो और मर्यादा वो बनाओ। हमारी तरफ से मना नहीं, पर ऐसा ना बनाया जाए जिससे अपने माँ बाप को भी सोचना पड़े, विचार करना पड़े। बहुत सावधानी रखिए। एक छोटा सा मैसेज आता है मोबाइल पर, आपसे ओटीपी पूछी जाती है, पूछते से ही फिर पूछा जाएगा आप यहां हो। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग नकली पुलिस बनकर तुमको डराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा बेटा ने ये काम कर दिया है, वो बंद हो गया है, 5 लाख रुपए डलवाओ, हमने तुम्हें अकाउंट में भेजे हैं, हम इस थाने से थानेदार बोल रहे हैं, हम इस चौकी से बोल रहे हैं। किसी भी फोन पर, किसी भी मैसेज पर ध्यान मत देना। कोई कितनी भी धमकी दे दे कि तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, तुम्हें 2 लाख की यहाँ डालना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, तुम्हारा लड़का यहाँ फंस गया, तुम्हारी लड़की इस केस में फंस गई, सोशल मीडिया पे उसको किडनैप कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, किसी के कहने में मत। कोई तुमसे कहे ये ओटीपी दे दो, मालूम पड़े तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारे बैंक में रखा हुआ, तुम्हारी 1-1 रुपए की पूंजी पूरी चली जाए, पूरी चली जाए। एक बूढ़ी मां राजस्थान का एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करती, आंख से थोड़ी सी उसको तकलीफ थी, मोतियाबिंद आदि था, तो एक आंख से देखती थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ। और वो बूढ़ी मां नौकरी करती, पैसा आता, डलवा देती। उसके पति की जगह पर उसकी नौकरी लगी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ना के बराबर। छोटा सा मोबाइल आ गया और बूढ़ी माँ ने अपना पैसा इकट्ठा कर 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 जो बैंक में उसकी तनख्वाह रखी थी, किसी ने उससे मैसेज करा, उससे ओटीपी पूछी और उसने वो ओटीपी बताई, उसका बैंक पूरा खाली हो गया। इतनी रोई कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी चली गई। 4 लड़कियां उसकी, चारों विवाह के लायक, शादी पक्की हो गई थी, पैसा रखा था, तो सम्मेलन में शादी करने वाली थी, पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसका जमा होना था। सम्मेलन में एक फॉर्म भरना था जिसमें 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए सम्मेलन में जमा होना था। उसके पास वो 10-10 हजार भी नहीं थे। 4-5 जगह गई, कोई ने उसकी मदद नहीं करी। तब उसने टीवी पर कथा सुन रखी थी, सीहोर पहुंच गई और मैं राजस्थान से हूँ, मेरा ये नाम है और ऐसा ऐसा है, बेटियों की शादी करना है, कुछ नहीं।
समिति से फोन आया, ऐसा ऐसा प्रसंग है। समिति ने निर्णय लेकर चारों बेटियों के फॉर्म जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, सम्मेलन में जाकर बात कराकर चारों बेटियों का विवाह करवाया। मां ने कहा कि मेरे से बस केवल ओटीपी पूछा गया, मेरे मैसेज आया और मैंने मैसेज पर बताया और मेरा पूरा पैसा चले पूरा चल गया। थोड़ी सावधानी, प्रशासन तो अपनी जगह पर है जो आपको सावधान करता रहता है, पर थोड़ी सावधानी अपनी भी होना चाहिए, बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि, आपके पिता के कहने पर आप विवाह नहीं करोगे? हाँ, हमारा पिता ही कहेगा हम तो वही करेंगे। इतने फोटो आए हैं, कौन सा फोटो में लड़का पसंद आया उससे विवाह कर लो। सबको देखा, इंद्र के पुत्र जयंत का भी आया, नारायण भगवान के यहाँ से भी आया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का भी आया, पाताल लोक से भी आया, पितृलोक से भी आया, परंतु आखिरी में रिद्धि सिद्धि वन में विचरण करती 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 फिर वहां से विचरण करते 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 जाने लगी, तो रिद्धि सिद्धि ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा, एक ब्राह्मण, और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है। दोनों गुरुकुल से पढ़कर आए। एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि देखो आज अपन घर से निकले और मिट्ठू दिखा है, तोता दिखा है। हाँ, गुरुजी ने कहा था जब तोता दिखे सुबह से तो समझ लेना कि आज मीठा खाने को मिलेगा। तोता दिखे तो समझ लेना मीठा खाने को मिलेगा। दूसरा मित्र बोला नहीं, मीठा खाने को तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा होगा, मीठा भी कड़वा होगा। रिद्धि सिद्धि उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों के पीछे पीछे चली। ब्राह्मण पुत्र एक जगह पर भोजन करने गए, भोजन कर कर निकले तो दोनों बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई आज तो अपन ने तोता देखा तो मीठा खाने को तो मिला, पर तूने बिल्कुल सत्य कहा था कि मीठा भी कड़वा था, तुझे कैसे मालूम? एक ने कहा मुझे तो मेरे गुरु ने बताया था कि तोता सुबह से दिखे तो समझ लो, मिट्ठू सुबह से दिखे तो समझ लो मीठा खाने को मिलेगा। तूने कैसे कह दिया कि मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा, तूने कैसे कह दिया? उसने कहा कि वो तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी, मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा। दूसरे मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि तोता दिखे तो मीठा मिलेगा, पर तेरे भीतर की जो बुद्धि है उस बुद्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा है, मतलब मीठा तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा मिलेगा। नीम का पेड़ पर तोता बैठा। तब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि अब पक्का निर्णय है कि लड़का चाहे कितना भी सुंदर हो उससे मतलब नहीं, लड़के के पास कितने भी पेट्रोल पंप हो उससे मतलब नहीं, लड़के के कितने भी बंगले हो उससे मतलब नहीं, लड़का बुद्धि से विद्वान होना चाहिए। गणेश जी को क्या कहा जाता है, किसके देव हैं वो? जम के बोलो, बुद्धि के देव। अब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से। बुद्धि का देव हो, सरल हो, सहज हो, सम्मान देने वाला हो। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया और लड़की बिहा दी और लड़की को रोज का ताना दे, रात को 1-1 बजे आए दोस्तों के साथ, वो भी ड्रिंक कर कर आए, ऐसा लड़का किसी काम का नहीं। लड़का वो होना चाहिए भले थोड़ा धन कम हो पर तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे।
भोजन पति रसोई घर में करे, एकांत में बैठकर भोजन करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने करे। पर उल्टा हो गया, पत्नी का अपमान सबके सामने करता है, अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है, धिक्कार के भगाता है चार लोगों के सामने। चार लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब करोगे तो चार लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, चल ढोरे, पढ़ी लिखी नहीं है, चल। जब विवाह करा था तब क्या देखा था? मोटरसाइकिल, चेन और अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, या उसके बाप की जमीन, तब क्या देखा था? भोजन एकांत में बैठकर पति करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने होना चाहिए, उसका अपमान सबके सामने नहीं, चार लोगों में नहीं, चिल्लाकर नहीं, अपशब्द कहकर नहीं। पर पति अपनी शूरवीरता चार लोगों में अपनी पत्नी पर दिखाता है कि मैं शूरवीर हूं, देखा मेरी कितनी धाक है। अगर तू इतना बड़ा शूरवीर है तो नक्सल एरिया में चले जा। जब इतनी शूरवीरता है तेरे को और तू अपनी पत्नी पर इतनी शूरवीरता दिखा रहा है, तो शूरवीरता दिखा, बॉर्डर पर जा, मां शूरवीरता दिखा। एक पत्नी जो अपने बाप का घर छोड़कर तेरे लिए आई है, जो तेरे बच्चों को दिन भर संभालती है, रोटी बनाकर तेरे बच्चों को, तेरे घर के लोगों को खिलाती है, और तू शूरवीरता भी उस पर दिखा रहा, चार लोगों में अपशब्द भी उससे कर रहा। सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। जिस घर में स्त्रियां ज्यादा रोती हैं ना, उस घर का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अच्छे अच्छे सूर भी पानी में डह गए। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान कोकपुर कांकेर, सावधानी रखिए, सम्मान दीजिए सबके सामने, इज्जत करिए सबके सामने। डांटना है तो एकांत में जाइए। अरे रामचरितमानस से सीखो, कैकेयी जी को गुस्सा आया तो सबके सामने चिल्ला के बोली क्या? अरे बोलो तो जम के। कैकेयी जी को गुस्सा आया तो कहां गई थी? अरे अच्छे से बोलो जम के, कोप भवन। गुस्सा करने का भी अलग से कमरा होता था कि तुम यहां गुस्सा करना, पर आज के जमाने में तो मकान इतना बड़ा बनता है कि लोग उसमें कहीं पे भी गुस्सा कर लेते। सास इधर गुस्सा करके बैठी, बहू उधर बैठी, पोता ऊपर बैठा, पोती कॉलेज बैठी, पूरा घर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, ये कोप भवन है। सबकी डीपी उड़ी पड़ी हुई है, सबके बल्ब फ्यूज, सब चेक कर रहे हैं। जब जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एकदम फिर बंद, ट्यूबलाइट एकदम फिर बंद। उसी तरह घर में जब सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पति चिल्ला कर बोलता है, फिर बेटी चिल्लाएगी, फिर बेटा चिल्लाएगा, फिर सब फ्यूज बल्ब। अरे भाई थोड़ा इन्वर्टर लगा लो, बल्ब शार्ट नहीं होंगे, बैटरी को चार्ज रखो, थोड़ा बहुत शिव महापुराण में जाकर बैटरी को चार्ज कर लिया करो, कथा सुन लिया करो, फ्यूज नहीं हो, फ्यूज नहीं हो। सावधानी बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि अब कर रही है कि मैं विवाह करूंगी तो बुद्धि के देव के साथ करूंगी। बुद्धि का देव कौन? जम के बोलो जरा, गणेश। अब इनके यहां बंगला नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, धन वैभव नहीं है, पर बुद्धि है, बुद्धि है, और बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन हो और बुद्धि नहीं हो
कितनी सुंदर बात शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेहनत से जोड़ लेगा। और बेटा कपूत है तो कितना भी जोड़ कर चले जाओ वो सब राख मिला देगा। इसलिए बुद्धि है तो प्रॉपर्टी भी संभालेगा, घर भी संभालेगा, परिवार भी संभालेगा, सत्ता भी संभालेगा, वैभव भी संभालेगा, सब कुछ संभाल सकता। पर यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या संभाले। गणेश जी को जब भी गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में लेकर आते हो, शादी में गणेश जी की पूजन करते हो, घर में शुभ कार्य होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है तो गणेश जी की पूजन करते हो, मंगल कार्य हो तो घर में गणेश जी की पूजन करते हो। क्यों करते हो? कि गणेश जी महाराज हमारे घर में तुम्हारी पूजन हो रही है, तुम बुद्धि देना सबको कि सब शांति से रहें। गणेश जी महाराज बुद्धि देना कि सब कार्य अच्छे से हो। गणेश जी महाराज बुद्धि देना सब कार्य सफलता की ओर हो। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी करुणा कर दो। रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मैं बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ में मंगल विवाह हुआ। खबर पहुंच गई शंकर भगवान के यहां विवाह की तैयारी हो गई गणेश जी महाराज की। और गणेश जी का विवाह हुआ, सब खूब धूम मची है चारों तरफ, खूब। अब मां का वात्सल्य कितना प्रबल है, कितना प्रबल। पार्वती जी गणेश जी को सुंदर सेहरा बांधती हैं और गणेश जी महाराज की नजर उतारती। पार्वती जी गणेश जी की नजर, बहुत ध्यान देना। बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए मां कितना कितना प्रयास करती है। मिर्ची लाएगी, नमक लाएगी, उसके ऊपर से उतार के चूल्हे में झोंक आएगी, भले पड़ोसी को मिर्ची की दांत लग लग के मर जाए। मां है, बच्चे को नजर से बचाने का कितना कितना प्रयास करती है मां। बोलो री जीजियो, सही बात है कि गलत बात है? जम के बोलो जरा, सही है। एक मां अपने बच्चे को नजर से बचाने का अथक प्रयास करती है। मेरी माओं से निवेदन है, बच्चे को बचपन में जैसे तुम नजर से बचाते हो, उसी तरह जवानी में बच्चों को बुरी आदत से भी तुम्हें बचाना है। नजर से तुम बचा सकते हो तो बुरी आदत से भी तुम बचा सकते हो। बुरी आदत में बच्चा गलत काम कर कर आए, उसको समझाओ, ना समझे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझाने का प्रयास करिए। नजर से बचाने का प्रयास करिए। जैसे नजर से बच्चे को बचाने के लिए मिर्ची झोंक देती हो, तो बुरी आदत से बचाने के लिए तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती, कर सकती, बचा सकती। गणेश जी महाराज की सुंदर मां पार्वती नजर उतार रहे, नजर। राम की लागी है